हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लगातार मैसेज आ रहे हैं जब से आंसर की आई है कि भैया आप भी कट ऑफ की वीडियो बनाओ और मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। तो हम कट ऑफ की भी बात करेंगे, कितने मार्क्स पे आप लोग फिजिकल की तैयारी करनी है उसकी भी बात करेंगे। और आपके सामने मैं रियल एग्जाम्पल खड़ा हूं, बिल्कुल घबराने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। मेरे भी कोई बहुत ज्यादा मार्क्स नहीं थे, जितने मार्क्स आप लेके आ रहे हो ना ये बहुत मार्क्स हैं और आपका इन पे भी सिलेक्शन होगा। बस आप अपनी फिजिकल की तैयारी को बहुत अच्छे से करके रखना। चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं और इसके बाद जस्ट बाद आप लोगों को एक फिजिकल की वीडियो मिलेगी जिसमें मैं स्मार्ट स्ट्रेटजीज आप लोगों को बताऊंगा, जिससे कि बेस पे आप बड़ी ही आसानी से सिलेक्शन पा लोगे फिजिकल के अंदर भी। क्योंकि शहरों के बहुत ज्यादा लड़के फेल होने वाले हैं और गांव के बच्चे इस चीज में बाजी मार जाएंगे। तो आप लोगों को, और जो जिन लोगों ने वो बेस्ट अप्रोचेस अपना ली जो मैं बताऊंगा, तो निश्चित तौर से आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। तो गाइस अब यहां पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए ग्रुप डी में अभी आंसर की आई है, तो बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि भैया मेरे तो 55 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे तो कुछ होगा ही नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, जिनके 70 नंबर आ रहे हैं ना वो भी आपसे पीछे रह जाएंगे, ये भी आप सोच लेना। इस तरह की चीजें भी देखने को अभी मिलेंगी। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का ही एक टाइप है वो। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन भी नॉर्मलाइजेशन का ही एक टाइप है, कोई अलग चीज नहीं है। लोग कह रहे हैं इस बार नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, अरे वो परसेंटाइल बेस पे जो करेंगे ना मार्क्स का अरेंजमेंट, वो भी एक तरीके का नॉर्मलाइजेशन का एक मेथड है, कोई नई चीज नहीं है। अब उसमें क्या होगा देखिए मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए 100 बच्चे आज की फर्स्ट शिफ्ट में है और 100 बच्चे सेकंड शिफ्ट में है, 100 बच्चे थर्ड शिफ्ट में है। तो इन 100 बच्चों को हर शिफ्ट के, अब मान लीजिए स्टार्टिंग के जो 10 टॉपर हैं फर्स्ट शिफ्ट के, उनके मार्क्स एवरेज मार्क्स मान लीजिए 95 आ रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट के जो हैं उनके 90 आ रहे हैं और जो थर्ड शिफ्ट है उसके 85 आ रहे हैं एवरेज मार्क्स। तो एक तो परसेंटाइल बेस पे उनके एवरेज मार्क्स को बराबर कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर उस शिफ्ट का टॉपर 95 मार्क्स लेके आया है, सेकंड वाला का 90 लेके आया है, 85 लेके आया है, तो इन टॉपर्स को बराबर चीज पे लेके आ जाएगा। चाहे वो क्या करेंगे, इन तीनों के तीनों को 90 पे लाके रख देंगे परसेंटाइल बेस पे। जो 95 वाला है वो भी 90 पे आ जाएगा, 90 वाला है वो 90 पे ही रहेगा, जो 85 वाला है वो भी 90 पे आ जाएगा। इस तरह से जब तीनों लोगों को एक साथ लाया जाएगा तो ये भी एक तरीके का नॉर्मलाइजेशन है, चाहे वो परसेंटाइल बेस पे कर लो चाहे किसी और बेस पे कर लो। अब किसी बंदे की 99.9% आ रही है, इसका मतलब यह है कि वो ऊपर के 0.1% लोगों में शामिल है। जो मार्क्स आ रहे हैं वो ऊपर के 0.1% के अंदर है। अगर किसी के 99 परसेंटाइल आई पूरी, तो इसका मतलब है कि वो ऊपर के 1% लोगों में शामिल है। मतलब कि जो 1% लोग हैं उसमें इसकी गिनती हो रही है 99% के अंदर जिनके मार्क्स आए हुए हैं। तो गाइज अगर ये शिफ्ट वाइज परसेंटाइल देगा वो और फिर उसे पूरे ऑल ओवर इंडिया पे मर्ज करेगा, तब ये जो परसेंटाइल, जैसे मान लीजिए अब ये शिफ्ट का परसेंटाइल है, इसका 99 परसेंटाइल आया है और इसके मार्क्स आए हैं मान लीजिए 95। अब देख लीजिए दूसरी शिफ्ट का बच्चा है, उसके 85 ही मार्क्स आए हैं लेकिन उसका परसेंटाइल 99% है और इसका भी परसेंटाइल अपनी शिफ्ट में 99% है। तो इन दोनों को बराबर किया जाएगा, तो इसके जो 85 मार्क्स हैं ये 95 के बराबर हो जाएंगे। समझ आ रही है? बाकी और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ज्यादा उछलना भी मत अगर ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो, क्योंकि ये तो देखो ये तो श्योर है कि जिसके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं तो उसका अगर इजी भी पेपर है तो उसका सिलेक्शन होगा ही। लेकिन ये ना हो कि आप दूसरे लोगों को या जिन लोगों के कम मार्क्स आ रहे हैं वो अपने आप को बेवकूफ समझने लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको मैं रियल एग्जांपल समझाता हूं। आप पहले सबसे पहले मेरे देख लीजिए, मेरे खुद के रॉ मार्क्स कितने थे और मेरी टॉपर्स में गिनती हुई, मतलब जब रैंक आई तो मेरी टॉपर्स में रैंक थी और मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस भी मिली। आप यहां पे देखिए 69.66 कितने मार्क्स थे मेरे, 69.66। और यहां पे कितने बच्चे हैं जो 67 मार्क्स में मुझसे पूछ रहे हैं फिजिकल की? भाई तुम टॉपर्स में शामिल हो, क्यों घबरा रहे हो? आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि आपकी शिफ्ट इजी थी, डिफिकल्ट थी, मॉडरेट थी। अगर मॉडरेट थी तो वहां के वहीं रहेंगे मार्क्स, अगर डिफिकल्ट थी तो आपके मार्क्स में बहुत हाइक दिखेगा। और अगर आपकी शिफ्ट इजी थी, अब मान लीजिए अभी किसी की इजी शिफ्ट है और उसके 70 मार्क्स आ रहे हैं और आपकी डिफिकल्ट शिफ्ट थी, आपके 60 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उससे कम नहीं हो। अभी आने तो दो फाइनल रिजल्ट, आप उससे ऊपर हो जाओगे। पता चला उसके 70 के 70 रह गए, आपके 74 हो गए मार्क्स। ठीक है ना? तो इस तरह से आप लोगों को बिल्कुल भी होप नहीं छोड़नी है। और देखिए अपनी जिंदगी में सिर्फ वो इंसान फेल होता है जो अपनी असफलताओं से सीखता नहीं है। बाकी कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो फेल हो रहा है। अगर आपने अपनी असफलताओं को सफलताओं का एक रास्ता बना लिया, सफलताओं की मंजिल ही असफलता है भाई, आपने असफलताओं से अगर सीख लिया,
सिर्फ वो लोग असफल होते हैं जो अपनी असफलताओं से सीखते नहीं है। आप लोग तो अपनी असफलताओं से अगर सीखोगे तो किसी का माई का लाल आपको नहीं रोक सकता। अरे ग्रुप डी नहीं तो दूसरा एग्जाम निकालेंगे, मेहनत करनी तो आ गई ना आप लोगों को। आपने पिछली बार से जितनी भी चीजें देखी कि मैंने क्या क्या चीजें गलत की थी, इस वजह से मेरा सिलेक्शन रह गया, तो आप अगली बार उन चीजों को इंप्लीमेंट करिए। आगे आ तो रही है, एलपी की वैकेंसी, जेई की वैकेंसी है, डीआरडीओ पड़ा हुआ है, एसएससी पड़ा हुआ है, क्यों घबरा रहे हो यार आप लोग? मेहनत तो करनी आ गई ना। चलिए गाइस, तो हम यहां पे देखते हैं आप लोगों के सामने, और कट ऑफ की भी बात करने वाला हूं मैं, कितनी कट ऑफ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोग मेरा देखिए, मेरा अटेम्प्ट 87 था, करेक्ट क्वेश्चन हुए 74, ये देख लीजिए, और टोटल मेरे जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए वो 13 हुए। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे 5 इग्नोर हो गए। ये देखिए, इस तरह की चीजें भी देखने को मिलेंगी। अब मान लीजिए आपने अपने मार्क्स देख लिए 60 और उसमें क्वेश्चन इग्नोर हो रखे हैं 5, तो ये 5 नंबर भी तो मिलेंगे, और 5 में से अगर 4 भी मिले तब भी तो आप ऊपर हो जाओगे। तो आप क्यों टेंशन ले रहे हो यार? इन चीजों की टेंशन मत लो। अब देखो, जब नंबर ऑफ इग्नोर हो जाते हैं 5 क्वेश्चन, तो आपके ओवरऑल मार्क्स जो आते हैं, मेरे जो रॉ मार्क्स आए वो 95 में से आए। जितने क्वेश्चन इग्नोर हो जाते हैं उन्हें गिना नहीं जाता है, तो मेरे 95 में से 69.66, जिसे मैं 70 मान सकता हूं, तो मेरे 95 में से 70 नंबर आए। कितने? 95 में से मेरे 70 नंबर आए, और जब मेरे 95 में से 70 आए तो फिर उसे 100 में से करा गया, और 100 में से करा तो मेरे हुए 74 नंबर। 100 आउट ऑफ 100 मैंने 74 नंबर गेन किया, 74, और उसके बाद जब वो नॉर्मलाइज हुआ तो आप देख सकते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आए फिर मेरे 89.57। आपके सामने मार्कशीट भी लगी हुई होगी और आपको मार्कशीट में भी दिख जाएंगे, तो मेरे ओवरऑल मार्क्स आए 90। तो आप ये मत समझिए जो कट ऑफ गई है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन गई है। अब एक बात बताइए, अगर कट ऑफ कह रहे थे 72 और इस टाइम पे मेरे मार्क्स आ रहे थे 69.66, तो क्या मैं अपने आप को बाहर मान लूं? ये तो भाई एक तरीके से आपने जो आंसर की देखी है उसके हिसाब से तो ऐसे ही तो मार्क्स मिल रहे होंगे, और कट ऑफ में देखूं 72, तब तो मैं अपने आप को बाहर मान लूंगा, जबकि मेरी गिनती टॉपर्स में हो रही है। तो ये बिल्कुल बेवकूफी है, इस तरह की चीजें आप मत समझिएगा। कट ऑफ, और कट ऑफ भी आपको ये नहीं, देखिए पिछली बार 64,000 बच्चा था, 64,000, और 1.89 करोड़ फॉर्म डाला हुआ था, और इस बार क्या है 1.3 करोड़ फॉर्म है, 1 लाख वैकेंसी है, 1,03,000 वैकेंसी है, और 3 लाख 2 लाख, कम से कम 20,000 को अगर छोड़ दिया जाए तो 2,40,000 बच्चे तो फिजिकल देने जाएंगे ही। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप फिजिकल में फाइट करिए ना। फिजिकल में भी 30 से 40% बच्चा फेल हो जाता है, समझ आ रही है? तो आज से ही मैं तो आप लोगों से कहूंगा, बाकी फिजिकल की कंप्लीट वीडियो आ रही है, आप लोग अपनी हेल्थ के लिए ही दौड़ना शुरू करिए, कम से कम आपकी हेल्थ ही ठीक हो जाएगी। अरे नहीं होगा तो देखा जाएगा, उससे अच्छा डिजर्व करेंगे, क्यों हम टेंशन ले इस बात की? तो गाइस बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम खुद इतने कम मार्क्स लेके बैठे हुए थे तो हम अपना हार थोड़ी मान जाते, क्योंकि हमें पता था हमारा पेपर हार्ड है तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और बढ़े भी, देख लो 90 हो गए 100 में से, समझ आ रही है ना? इसलिए आप एग्जाम देके आए हो, आपको अपने पेपर का लेवल पता है, इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जितना आप यहां पे स्कोर करके जाते थे ना, अगर आप हमारे टेस्टों में, टेक्स्ट बुक के टेस्ट में, किसी के भी टेस्ट में अगर अच्छा स्कोर करते थे, अच्छी रैंक आती थी, और इस टाइम पे आपके मार्क्स कम भी आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत घबराना। इतना सा भी मैं कह रहा हूं आप लोगों से, इतना सा भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे खासे आ जाएंगे। तो गाइज आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए हैं। तो कट ऑफ का क्या है, पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कई जोन की 62 भी गई है, 70 भी गई है। तो अगर आपके इस टाइम पे 50 नंबर भी हैं, 50 नंबर कह रहा हूं मैं, सिर्फ 50 नंबर भी, तब भी आप लोगों का आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 10-12 नंबर बढ़ेंगे और आप बहुत ऊपर चले जाएंगे। और अगर नहीं बढ़े, मान लीजिए कि नॉर्मलाइजेशन से ज्यादा फर्क नहीं आया, तो कट ऑफ फिर कम होगी, और वो सभी की होगी, इसका टेंशन मत लेना आप। देखिए वो तो सभी के साथ होता है। अब मेरे कितने नंबर बढ़ गए? 70 से 90 हो गए, 20 नंबर मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिल गए, 20 नंबर। किसी को एक भी, मुझे एएलपी में एक भी नंबर नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिला। मेरे जितने नंबर थे उतने के उतने ही रहे। क्यों? क्योंकि मेरा पेपर हल्का आया था। इसी तरह से आज भी होगा। जो बच्चा इस टाइम पे आपको 70 नंबर दिखा रहा है और जो बच्चा 50 नंबर लेके उदास बैठा है, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि ये 50 नंबर वाला बच्चा भी उस 70 नंबर के बराबर हो सकता है। अभी फाइनल रिजल्ट तो आने दो। इसीलिए पहले आंसर की में जितने भी ऑब्जेक्शंस करने हैं आप लोग ऑब्जेक्शन करिए, सारे लोग एक साथ करना। हमारा मैं डिस्कशन ग्रुप का नीचे लिंक दे रहा हूं, उसमें 8-10 हज़ार से ज्यादा बच्चे हैं। आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करिए, एक दूसरे से क्वेश्चंस देखिए कि कौन से गलत हैं कौन से सही हैं। जब आप लोगों का कॉम्बिनेशन बन जाए कि भैया ये क्वेश्चन है, फिर बात करिए कि इस वाले क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्ट कर रहा हूं या इन 3 क्वेश्चंस को मैं ऑब्जेक्शन कर रहा हूं। बाकी अगर आपके ऑब्जेक्शन सही होते हैं तो आपको पैसे वापस मिलेंगे, और इतने ज्यादा भी पैसे नहीं है। तो गाइज आप अपने क्वेश्चंस को जरूर से जरूर ऑब्जेक्शन करिएगा, जो आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है या इसकी लैंग्वेज गलत आई थी। अगर आपको जरा सी भी कमी दिखती है ना क्वेश्चन में, आप ऑब्जेक्शन करिएगा।
अगर होगा, चांसेस होंगे तो वो उस चीज को देखेंगे, वेरीफाई करेंगे और आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। अगर गलती हिंदी इंग्लिश में भी हुई ना, तब भी आपका क्वेश्चन इग्नोर हो जाएगा, ये समझ लीजिए आप। तो गाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। मैं आप लोगों से कहूंगा डिस्कशन जरूर करिएगा, डिस्कशन ग्रुप के अंदर जाके, और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कट ऑफ की, तो देखो 3 लाख बच्चा सेलेक्ट होगा तो कट ऑफ आपकी वही, देखिए अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं ना, SC और ST से आप लोग बिलोंग करते हैं, किससे? SC ST से, तब आपका अगर स्कोर 45-50 के आसपास भी है ना, तब भी आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए फिजिकल की, इस बात को हम कह रहे हैं आपको। अगर आप SC ST से हो और भैया कोई बंदा अप्रेंटिसशिप वाला है, तो वो बंदा तो भैया पास भी हो रहा है ना, खाली वो पास भी, तब भी आप अपना तैयारी रखो, आपका सिलेक्शन तो श्योर ही है, मतलब कोई रोकेगा नहीं। बात कर लेते हैं OBC वालों की, तो भैया आप भी 58-55 के आसपास हो तो श्योर ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। इतने मार्क्स अगर 58 से 65 तक आ रहे हैं तो आप लोग तैयारी करिए। बाकी इन डेप्थ कट ऑफ के बारे में बात करेंगे आराम से, फिलहाल कुछ आंकड़े आने दो, अभी मैंने पोलिंग की हुई है, उसके जब आंकड़े आ जाएंगे तब आप लोगों के पास वो वीडियो जाएगी। तो गाइज आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और मैं आपके सामने रियल एग्जाम्पल बैठा हूं, और परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन से घबराना नहीं है। लोगों ने हवा बनाया हुआ है, जैसे आप लोगों के पेपर को हवा बनाया हुआ था कि पता नहीं कहां से आएगा, इस बार तो NSIT और ये वो, हम स्टार्टिंग से वही चीजें फॉलो करा रहे थे जो आ रहे हैं, और आज भी मैं आप लोगों को गारंटी के साथ लिख के देता हूं, कोई भी बच्चा जाके अपना पेपर ले ले, आज तो पेपर मिल गया ना ओरिजिनल, और हमारे टेस्ट कब के बने हुए हैं, उन टेस्ट से जाके मैच करा लो, PDF जो दी थी उससे मैच करा लो, आपको लगभग रियल क्वेश्चंस मिलेंगे जितने भी क्वेश्चंस दिखाए गए थे। तो गाइज हमारा पूरा सपोर्ट इसी तरीके से ALP JEE सारे एग्जाम से बना रहेगा, और अब हम 17 या 18 से ALP के लिए स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा, और बहुत धूमधाम से ALP में कूदेंगे, और देखना नंबर 1 रिजल्ट आप लोग देने वाले हो। अभी भी बहुत सारे बच्चों की मार्कशीट आप लोगों के सामने आ रही होंगी, इतने मार्क्स बच्चे गेन कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद ALP में भी इससे 2 गुने अच्छे रिजल्ट देने के लिए हम तैयार बैठे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। अगर कोई गलती हो गई हो तो माफी चाहते हैं। टॉप तक वाले के सर को जरूर से जरूर इस टाइम पे भाई सपोर्ट करो, क्योंकि जब कोई आदमी परेशानी में होता है ना, तो उस टाइम पे उसके ये मत देखा करो कि इसने आपके साथ क्या किया, ये किया वो किया, हमें हमेशा सपोर्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है गाइज। और बाकी वो आपके गुरु हैं, दुश्मन नहीं है, इसलिए प्लीज आप लोग जरूर से जरूर उन्हें सपोर्ट करिए। उनका हैशटैग है #सपोर्ट तक, वो #सपोर्ट टॉप तक, ठीक है। जरूर से जरूर उन्हें सपोर्ट करिएगा, जिससे कि एक टीचर के साथ अच्छा हो, उनका चैनल वापस आए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।